जय गुरु जी आप सभी को। मैं आ चुकी हूँ कैलाश मंदिर, जहाँ पर लगने वाला है यहाँ तीसरा मेला। जी हाँ, आज चलते हैं कैलाश मंदिर में और बात करते हैं पंडित जी से, महंत जी से, और जानते हैं यहाँ तीसरे मेले का क्या महत्व है और वही सारी बातें कि भगवान शिव का वास किस यहाँ कैसे हुआ, भगवान शिव ने इस पावन धरती को कैलाश मंदिर के रूप में बदला, किस तरह भक्ति की जाती है। और कोशिश करूंगी इस बार कि आरती भी जरूर अटेंड करूं, क्योंकि यहाँ की आरती में जो आनंद आता है ना, वो ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं महादेव आके डमरू बजा रहे हों। तो कोशिश करूंगी कि उसको भी जरूर आपके लिए यहाँ पर कैप्चर कर सकूं। चलिए चलते हैं मंदिर की। देखिएगा कितने सुंदर तरीके से यहाँ तैयारी की गई है। प्रसाद की बात की जाए तो आपको यहाँ पर हर तरीके का प्रसाद मिल जाएगा, थाली मिल जाएगी, पूजा की सामग्री मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं मंदिर की ओर और जानते हैं यहाँ पे पंडित जी महंत जी से कि क्या सार है। देखिए यहाँ पे आते ही आपको प्रसाद के लिए बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा आपका मन है आप प्रसाद लीजिए, थाली बनवाइए। हम हमेशा यहाँ से थाली लेते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम वहीं से थाली लें। यहाँ से आप प्रसाद की थाली ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसमें प्रसाद ले सकते हैं। जैसे कि हम एक थाली लेते हैं, भैया ये पूछ लेंगे आपसे कि आपको कितना प्रसाद चाहिए। भैया कितने की थाली रहती है? थाली 20 रुपए की, प्रसाद आपको जितना चाहिए 250 ग्राम किलो अलग से। और थाली में क्या क्या रहता है? थाली में सब है, फूल है, धूपबत्ती है, दिया है, धतूरा है, अच्छा, जल है, दूध है, प्रसाद है, सब। तो ये पूरी, अगर जैसे अभी ये हमारे हाथ में थाली है, इसमें दूध की थैली जो भी हम लेंगे, थाली में दूंगा। हाँ जी, तो ये पूरी थाली, ये कितने की पूरी थाली है? 100 रुपए की पड़ेगी। 100 रुपए की पड़ेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि, तो 51 की हो सकती है। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे सावन के दिन जैसे अब मेला लगने वाला है तब कुछ दाम बढ़ जाते हैं, या सेम ही रहता है? सेम ही रहते हैं। और कितना मेले का कैसा अभी पूरा तैयारी चल रही है? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। देखो इस टाइम मेले की काफी भीड़ भाड़ है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। चलिए ठीक है भैया, थैंक यू। मंदिर की ओर जहाँ शाम की आरती की तैयारी हो रही होगी। हमने तो ले लिया है प्रसाद, आप भी आए जब भी तो आप जरूर प्रसाद लीजिएगा, क्योंकि क्या रहता है ना, जब हम प्रसाद लेते हैं या फिर हम जल चढ़ाते हैं महादेव को, तो अपने आप ही अंदर से एक सुकून मिलता है, और उसी सुकून के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लेट हो गए हैं, या तो आरती आजकल जल्दी होती है। चलिए देखते हैं क्या है कैसे है। और ये है हमारा प्यारा सा मंदिर, जहाँ आप आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए महादेव के यहाँ 3 द्वार है जिससे आप एंट्री कर सकते हैं। एक्चुअली 3 नहीं है, देखिएगा तो 1 2 3 4 5 द्वार है। आप अंदर देख सकते हैं। बाबा पे जल चढ़ रहा है। और ये अगर मैं समय बात करूँ, शाम के कुछ 6:15, मतलब लगभग 6 बजे की बात है, जहाँ पर इतनी भीड़ है। और अभी बाकी की बातें हम करेंगे पंडित जी के साथ, और आपके साथ भी शेयर करेंगे कि मंदिर की क्या मान्यता है और कैसे है। ये भोले बाबा का मंदिर है, मतलब अंदर शिवलिंग हमारे भगवान की स्थापना है। यहाँ हमारे बालाजी भगवान मतलब हनुमान जी का मंदिर है। जहाँ जब आरती होती है तो हर जगह भगवान को पूजा जाता है। देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान की मूर्ति है अंदर विराजित। जय श्री राम, जय हनुमान। ये देखिएगा, मैं आपको दर्शन कराती हूँ। मैं जानती हूँ लोग जो नहीं आ सकते वो दर्शन करें घर से। ये हमारे गणेश जी, और ये देखिए बालाजी महाराज सब। अब ऐसे बाबा के दर्शन करके तो आप गदगद ही हो जाएंगे। देखिएगा बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ शिवलिंग की स्थापना है। आप जल चढ़ा सकते हैं, और शिवलिंग के बिल्कुल सामने स्थापित है नंदी महाराज। और यहाँ से जाती है हमारी गंगा मैया, जमुना मैया। इसके बारे में भी आपको ज़रूर बताएंगे। और यहाँ पर गंगा आरती भी होती है, उसके बारे में भी आपको ज़रूर ये है कुछ मंदिर के अंदर की पूरी चहल पहल। कितने सुंदर तरीके से भगवान के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ आए हुए हैं। कुछ लोग आरती का वेट करेंगे, और यहाँ पर हम भी पहुँच गए हैं। हम भी महादेव को जल चढ़ाएंगे और भोले को कहेंगे कि हमारे साथ भी अपना आशीर्वाद बनाए। देखिएगा, चलिए। यहाँ पे 2 पिंडियों का वास है, इसके बारे में भी हम जरूर पूछेंगे कि ऐसा क्यों है। बाबा के दर्शन करने में आपको तो करिए खूबसूरत तरीके से। ये देखिएगा यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शन होंगे बाबा के। दर्शन भी करेंगे, पर पहले महादेव को जल चढ़ाते हैं। अब ये आस्था हमारी है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं है, पर हम हमारी आस्था से पीछे नहीं हटेंगे। प्रसाद का भोग लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे बाबा को।
अपने आने का एहसास दिलाएंगे कि बाबा हम भी आए हैं, हमारी मनोकामना भी पूरी कीजिए। और जो भक्त इस वीडियो के ज़रिए आपको देख रहे हैं उनकी मनोकामना भी पूरी कीजिए, उनके घर भी बहुत सारी खुशियाँ लाइए। मंदिर आएंगे कैलाश मंदिर तो आपको इस प्रकार भगवान के दर्शन होंगे। भोलेनाथ विराजमान है, भक्तजन है, हम कुछ कह नहीं सकते, पर राधा कृष्ण विराजमान है। मंदिर के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर प्रतिमा है हमारे गणेश जी महाराज की, बालाजी महाराज की। यहाँ पर आप आके पंडित जी से बोल सकते हैं, प्रसाद का भोग लगवा सकते हैं और कुछ इस तरीके से हमारे भोलेनाथ के दर्शन आप कोशिश करते हैं महंत जी से जितना जान पाए मंदिर के बारे में और हमारी आस्था से जुड़े सारे सवालों के जवाब के बारे में। तो पंडित जी हम जानना चाहते हैं कि कैलाश मंदिर की जो स्थापना की गई थी वो किस प्रकार की गई थी और कैसे इस जगह को चुना गया, क्या है पूरी मतलब कहानी। यहाँ की मुख्य विशेषता ये है, यहाँ एक ही जिलेरी में 2 शिवलिंग विराजमान है। आपको पूरे विश्व में 2 शिवलिंग एक जिलेरी में कहीं नहीं मिलेगी। जी जी है ना। तो भगवान परशुराम और उनके पिता यमुना ऋषि के हाथों से 2 शिवलिंग विराजमान है। आगरा में ही रेणुका धाम है, जो कि भगवान परशुराम जी की और उनकी माँ की तपोभूमि थी। हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या अर्चना आगरा रेणुका धाम, जो कि रुणकता के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना करी। तो वहाँ से कैलाश पर डेली प्रतिदिन पूजा अर्चना करने जाते थे। तो हजारों वर्ष उन्होंने तपस्या अर्चना करी तो भगवान शंकर प्रकट हुए। तो मुनिवरों, आप इतने वर्षों से मेरी पूजा अर्चना करने आ रहे हैं, तो आप वरदान में क्या चाहते हैं? तो भगवान परशुराम उनके पिता बोले, हे भगवान, आप हमारे साथ हमारे स्थान पर चलें, जो कि हम आपकी पूजा अर्चना करना चाहते हैं। जो कि हमारी माँ जो रेणुका है वो आने में असमर्थ रहती है, और हम जो है स्वयं आने में जो हमारा समय व्यस्त होता है वो भी हम आपकी पूजा अर्चना में करना चाहते हैं। इतना सुनते ही भगवान शंकर प्रसन्न हुए, बोले कि इस कैलाश पर्वत के कण कण में मेरा वास है, जो भी कण आप ले लोगे उसमें विराजमान हो जाऊंगा। भगवान शंकर की पूजा करी। पूजा अर्चना करने के बाद दोनों ने अलग अलग शिवलिंग ली। शिवलिंग लेने के बाद दोनों को चल दिए लेकर। संध्या वंदन का समय हुआ। समय के बड़े ही प्रतिबंध थे, जिस समय में जो कार्य करना है वही करना है। तो यहाँ पास में यमुना देखी। यमुना देखने के बाद दोनों शिवों को यहाँ रखा, यमुना में स्नान किया। स्नान करने के बाद पूजा आराधना करी, फिर उठाने की कोशिश की। आकाशवाणी हुई, मुनिवरों में एक अश्लेष हूँ, जिस जगह एक बार स्थापित हो जाता हूँ वहीं रहता हूँ, कृपया आप मेरी पूजा अर्चना करने यहीं आया था। तब से यही बना। तो कुछ कम लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे? देखिए, भगवान परशुराम जी त्रेता युग में रामचंद्र जी का जब धनुष टूटा था उसके बाद से विलुप्त थे। जी जी। तो करीब त्रेता युग की तो शिवलिंग मान्य है। जी जी। और करीब 1550 वर्ष पहले मंदिर की प्राप्ति हुई शिवलिंग। अच्छा अच्छा। यहाँ नगला स्वामी करके गांव हुआ करता था, आज भी गांव है वो। जी जी। वहाँ पे ही हमारे पूर्वज 24-25वीं पीढ़ी के पूर्वज वहाँ रहते थे। जी। तो उनकी गाय आती थी, अपने आप दूध देती थी। अच्छा। ग्वाला था, ग्वाला की दूध देती थी। अब वो बड़ा परेशान था, मेरी गाय का दूध निकाल लेता है। उन्होंने गांव में बोला, गांव वाले आए, देखे कि गाय जो है अपने आप दूध दे रही। उसने खुदाई करना चालू किया। गांव वालों ने देखा कि 2 शिवलिंग। और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ जंगल में पूजा अर्चना करने कौन आएगा, दोनों शिवों को यहाँ लेके चलते हैं। और उन्होंने खोदना स्टार्ट किया। खोदते चले गए, लेकिन नीचे तक था नहीं निकली। जितना खोदते उतना नीचे शिवलिंग चले जाते। तो इसे प्रत्यक्ष है कि भगवान परशुराम जी जब शिवलिंग को नहीं ले जा पाए तो हम इंसान कैसे ले जा सकते। तो बिल्कुल तभी से यहाँ मंदिर का 4-5 बार निर्माण होता रहा, मंदिर बन गया। जी जी। तो जैसे आपने बताया कि क्योंकि वो तो उस युग की बात है, उन्हें तो पता भी नहीं था कि अगर हम जमुना जी के किनारे ये स्थापना करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अभी क्या कह सकते हैं कि मतलब अगर हम एक मान्यता की बात करें, क्योंकि जमुना किनारे सिर्फ यही मतलब पूरे आगरा के अंदर एक यही मंदिर है जो है, तो उससे हम क्या समझ सकते हैं, क्या कह सकते हैं? देखिए, ये इतिहास की पहचान है ना। आपको जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं और भगवान शिव के जितने भी दरबार होंगे वो नदी के किनारे ही मिलेंगे। जी जी। क्योंकि भगवान शिव जो है एकात्र में वास करते हैं। जी जी। तो नदियों के किनारे, जंगलों में भगवान शिव जो है एकात्र में ही पूजा पाठ अपना अध्ययन करते हैं। जी जी। और जो भी उनके संत और पुजारी थे, भगवानों ने स्थापना करी, देवताओं ने स्थापना करी, तो उन्होंने स्थापना उसी जगह करी जहाँ एकांत था। क्योंकि वो स्वयं भगवान शिव एकांत में रहते थे और उनको भी एकांत पूजा करनी थी। तो ये इतिहास की पहचान है। जी जी। इतिहास की पहचान है ये कि हर जो बहती हुई नदी के किनारे आपको शिवालय मिलेंगे। तो पंडित जी एक बात और जानना चाहूंगी मैं यहाँ
से कि जैसे हम लोग बात करते हैं शिव की, महाशिव की, और अभी जो सावन का महीना चल रहा है उसमें हम देखो, मंदिर की मान्यता तो हमेशा है, लेकिन क्या ऐसा कुछ होता है कि सावन में अगर कोई आता है या मतलब एक पर्टिकुलर इतने दिन आता है तो भगवान भगवान तो वैसे ही भोले भंडारी देखिए हैं। भगवान शिव का वास होता है पृथ्वी पे जी श्रावण माह में। जी तो भगवान शिव का पूरा माह जो है भगवान शिव का माह है। जी तो ये कहा भी जाता है, शास्त्रों में भी लिखा है कि इस माह में भगवान शिव की पूजा करने से हमें अनेकों अनेकों उपलब्धियां मिलती हैं, जी अनेकों अनेक हमें फल मिलते हैं, प्रसाद मिलता है। जी तो अब मान लीजिए हम दूध से अभिषेक करते हैं तो हमें ग्रह उन्नति होगी, हमारी जो है ऐश्वर्य बढ़ेगा। जी हम गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे तो हमारे लक्ष्मी प्राप्ति होगी, सरसों के तेल से करेंगे शत्रु नाश होगा। जी तो अनेक अभिषेक है भगवान की पूजा का, और श्रावण मास में बड़ा महत्व होता है। अगर किसी की संतान नहीं हो रही है, वो भगवान पर चावल अर्पित कर दे, गेहूँ अर्पित कर दे, उससे संतान प्राप्ति होती है ना। तो अनेकों अनेक भगवान शिव की अहम भूमिका इसमें होती है। तो उनकी अलग पूजाएं करते हैं, तो पूजाओं से 100% उनका लाभ मिलता है। तो मेले का क्या महत्व है जो मेला हमारा लगता है? मेला जो है कैलाश का तीसरा मेला लगता है। पहला जी राजेश्वर का लगता है, दूसरा बल्केश्वर, तीसरा कैलाश, चौथा पृथ्वीनाथ का। जी तो तीसरा मेला कैलाश का लगता है, उसकी लोकल हॉलीडे रहता है। जी ये जी 76 वर्षों से करीब लोकल हॉलीडे घोषित है। कलेक्टर जो अंग्रेज शासन रहता था पूरे भारतवर्ष में, जी तो आगरा के जो कलेक्टर थे उन्होंने ये 76 वर्ष पहले घोषित किया था। जी जी इसकी भी एक अलग कहानी है। उनकी धर्मपत्नी जो है शिकार के लिए निकली। अब शिकार के लिए जब निकली तो उन्होंने देखा कि 3 दिन हो गए मेरी धर्मपत्नी वापस नहीं आई है, तो उन्होंने पूरा आगरा मंडल का फोर्स जो है लगा दिया, जी मेरी धर्मपत्नी को ढूंढ के लाइए। जब उनकी धर्मपत्नी ना मिली तो वो खुद ढूंढने निकले, ढूंढते ढूंढते कैलाश मंदिर के पास आए। अब कैलाश मंदिर देखा तो भगवान से उन्होंने प्रार्थना करी कि भाई भगवान, मैं वैसे भगवान को नहीं मानता हूँ, लेकिन आप इस दरबार में मिले तो मेरी धर्मपत्नी जब मिले तो आपका बड़ा आग्रह है। यहाँ से 1 किलोमीटर गए तो उनकी धर्मपत्नी एक वृद्ध महिला के साथ पेड़ के नीचे बैठ के कुछ जलपान कर रहे हैं। वो आश्चर्य में रह गए कि ये जो है कैसे मेरी धर्मपत्नी, मतलब भगवान 3 दिन से मेरा पूरा फोर्स नहीं ढूंढ पाया, यहाँ से भी चला गया। हम्म, धर्मपत्नी मिली तो उन्होंने कैलाश मेले की लोकल हॉलीडे घोषित कर दी। अच्छा अच्छा तभी से 76 वर्षों से छुट्टी जो है चलती आ रही है। जी। तो मतलब कह सकते हैं कि जिस दिन आने वाले सोमवार को मतलब जो कैलाश मेला है, यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि भक्तों की भरमार ऐसे रहेगी कि ठीक है, ऊपर जो है दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन करने आ जाए। जल चढ़ाने। आगरा का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का सुप्रसिद्ध मेला है ये कैलाश मेला, जो है सुप्रसिद्ध मेला है। तो अभी अगर आरती का टाइम जो रहता है वो सुबह नॉर्मल। की आरती का जो गर्मियों का टाइम रहता है 7:30 बजे, जी सोमवार को मंगला आरती होती है सुबह 4 बजे, जी और शाम की गर्मियों का टाइम रहता है 7:30 बजे। हाँ जी और इसी प्रकार सर्दियाँ जब आ जाती हैं जी जी तो सर्दियों का सुबह 8 बजे हो जाता है और शाम का 6 बजे हो जाता है। जी। तो मुझे एक छोटी सी बात और पूछनी थी आपसे कि जैसे बहुत टाइम ऐसा आता है कि पंडित जी सजेस्ट करते हैं कि आप जाओ पूजा करके आओ या फिर कोई एक महायज्ञ करके आओ, तो ऐसा भी रहता है देखिए कि लोग। भगवान भाव के भूखे हैं। जी जी ये पंडित जी अगर करते हैं तो उनके ग्रहों को देख के करते हाँ हैं, जी हाँ जी है ना, जो ग्रह दशा चलती है उनके हिसाब से वो देख के करते हैं। लेकिन भगवान भाव के भूखे हैं, और भगवान शिव तो सच में भाव के भूखे हैं। आप उनको जल अर्पित कर दो, घास, दुनिया की घास होती है, घास लेके घास अर्पित कर दो, धतूरा कहीं भी मिल जाएगा धतूरा लेके चढ़ा दो, फूल कहीं भी मिल जाए कोई सा फूल चढ़ा दो। तो भगवान शिव तो अनन्य भाई परमात्मा है, उनका तो कुछ कहना ही नहीं। मैं छोटी सी यहाँ गुस्ताखी करूंगी ये जानने के लिए, जैसे यहाँ 2 शिवलिंग का वास है। जर्नली हम कहीं भी जाते हैं मंदिर में देखते हैं शिवलिंग होता है, साथ में माँ गौरा रहती हैं, गणपति जी रहते हैं, तो यहाँ पर मतलब वो चीज देखिए आपने देखा नहीं मंदिर को पूरा ठीक से। हम्म, ऐतिहासिक मंदिर है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गर्भगृह है। जी भगवान शिव यहाँ विराज है, गणेश जी वहाँ विराजमान है, कार्तिकेय वहाँ है, माता गौरा वहाँ है, और सती भी है यहाँ पे। 2 जी शिवलिंग है तो सती भी जी है, जी जी और नंदीश्वर बाहर विराजमान जी है। जी जी उत्तर भारत का सबसे बड़ा गर्भगृह कैलाश मंदिर माना जाता है। जी। तो यहाँ सभी विराजमान है देवी देवता। हाँ मतलब वो मतलब उस पूरे तरीके से एक वो कह सकते हैं ना कि अ, सबको एक अपनी वो दी गई है, विराजमानता दी गई है, जिससे कि कोई भी ऐसा ना हो कि जैसे वो कहते हैं ना हम जब आते हैं तो हम करते हैं जय भोले की जय माता, वो ना हो, सबको अपना एक नहीं, सब वो स्थान यहाँ स्टार है। बना हुआ है, हाँ हाँ वो एक अपना स्थान मिला है। इतिहास है, इसको तो हम बदल नहीं सकते। जी बिल्कुल भगवान बिल्कुल। शिव अगर विराजमान है तो माता तो पार्वती, हाँ गणेश जी, कार्तिकेय तो बिल्कुल होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। वो यहाँ स्थापित है। अ, और कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे शिव के भक्तों को, कुछ ऐसा मतलब सजेशन देना चाहेंगे या आप कहना चाहेंगे कि उन्हें करना चाहिए इस सावन के महीने में या सावन के महीने के बाद भी, देखिए जिससे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भगवान शिव जो है देवों के देव महादेव ऐसे ही नहीं है। भगवान शिव की आप
रुद्राभिषेक ना कर सकें, पूजा पाठ बहुत भव्य रूप से ना कर सकें, एक सूक्ष्म रूप में श्रावण माह में जाके भगवान सब पर जल अर्पित कीजिए, इससे हमारा उद्धार हो जाएगा। और यही नहीं, हमारा नहीं, हमारी जन कितनी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है मन से अगर भगवान शिव की पूजा करेंगे। तो पूजा कीजिए भगवान शिव की, आनंद कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जैसे जैसे आरती का समय होता है वैसे वैसे यहाँ पहले गणपति महाराज की पूजा की जाती है। देखिए यहाँ पूजा शुरू हो चुकी है, क्योंकि 7:30 बजे आरती होगी तो उससे पहले पूरा अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक की तैयारी करनी शुरू कर दी है पंडित जी ने। यहाँ भगवान गणेश जी की पहले पूजा की जा रही है, उसके बाद यहाँ पूजा की जाएगी माता पार्वती की, फिर पूजा की जाएगी कार्तिकेय जी की, फिर पूजा की जाएगी नंदी महाराज की, और फिर किया जाएगा हमारे भोलेनाथ का अभिषेक। जिन महान जी से हम बात कर रहे हैं उनका नाम है गौरव गिरी जी। ये उनका मोबाइल नंबर है। अगर आप कभी यहाँ आना चाहें और आकर गौरव गिरी जी से बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी वो डिटेल्स मिल जाएंगी जो रखिए। यहाँ पर जब आप मंदिर आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको लक्ष्मी नारायण भगवान जी का मंदिर भी मिल जाएगा। मतलब उनके यहाँ के आप बड़े प्यारे से दर्शन कर सकते हैं। ये देखिएगा, लक्ष्मी नारायण, गणेश जी, नंदी महाराज, शिव जी। देखिएगा आपको यहाँ पर राम दरबार देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर तरीके से राम जी का मंदिर बना हुआ है। और जैसे ही आप थोड़ा आगे जाएंगे तो राम भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। जब आप इस मंदिर में आएंगे भगवान के दर्शन करने, भोले बाबा के दर्शन करने जब आप आएंगे तो आपको परशुराम भगवान जी के दर्शन भी। तो सिर्फ जिक्र किया था कि भोले का अभिषेक करना है पंडित जी ने, और यहाँ तो मौसम ने अपना रुख ही बदल लिया। ये देखिएगा, बारिश शुरू हो गई है, बारिश शुरू हो गई है। देखिएगा, बारिश शुरू हो गई है। चलिए चलते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। बाबा का अभिषेक शुरू होने वाला है। अभिषेक किया जा रहा है, बाबा को आरती के लिए तैयार किया जा रहा है। बाबा के अभिषेक को आप देख सकते हैं। देखिएगा, देखिए बाबा के अभिषेक की तैयारी की जा रही है। आप भी इसके साक्षी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो के जरिए बाबा के अभिषेक को, और आप भी ये महसूस कर सकते हैं कि आप घर से बाबा पे जल चढ़ा रहे हैं और बाबा के इतने खूबसूरत दर्शन कर रहे हैं। देखिए पंडित जी पूजा कराते जा रहे हैं और सब बाबा को दूध, जल, फूल सब अर्पित करते जा रहे हैं। कितने खूबसूरत तरीके से बाबा का अभिषेक किया जा रहा है। ये आरती से पहले सारी क्रिया की जाती है। आरती का समय होने वाला है। देखिए, जय महादेव। देखिएगा, अब आप अभिषेक एंजॉय कीजिए, मैं तो बातें करती ही रहूंगी। पंडित जी के मंत्रोच्चारण, इन सबको सुनिए आप। जी हाँ, देखिए अब किए ना अपने दर्शन महादेव के अभिषेक के। यहाँ महादेव का अभिषेक हो रहा है और बाहर का मौसम अगर मैं आपको बताऊं तो बाहर बारिश हो रही है। मंदिर आए तो ये देखिए, मंदिर के साथ में आपको दिख जाएगी ये हमारे यहाँ की गंगा जमुना बहते हुए, और ये बहुत लंबी है। और आप मौसम भी देख सकते हैं, ये सावन का महीना है। यहाँ बाबा तो हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं। ये देखिएगा, और ये देखिए, ये देखिए सब लोग चाहते हैं नीचे दर्शन करने, मुझे डर लगता है इसलिए मैं नहीं जाती। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी काम चल रहा था क्लीनिंगनेस का। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सफाई हो चुकी है। यहाँ पर बहुत क्लीनिंगनेस है। ये बोट रहती है बट ये बहुत रेयर मैंने देखा है कि कोई लेके जाता है, यूज़ करता है या चलाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वो दूर तक जा रही है जमुना में। ये देखिएगा, और ये सुकून है जिस सुकून को हम ढूंढते हैं इधर उधर। पहले तो मैं यहाँ से ऐसे चल के इस पे चली जाती थी इन चबूतरों पे, पर अभी आप देखिए बाजरा डाल रखा है, क्योंकि भूख तो चिड़िया कौवे सबको लगती है। वो देखिए कितना खूबसूरत, वहां पे बैठा एक प्यारा सा स्वान।
पर आप बादल देखिए, मतलब बादलों को चलता हुआ देखिए, बहुत जोरों से बारिश आने वाली है। अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत जोरों से बारिश आएगी। ये है हमारी प्यारी गंगा मैया। हर हर गंगे, हर हर गंगे। यहाँ से शुरुआत कीजिए और एक, जब तक आरती की तैयारी हो रही है, एक छोटी सी परिक्रमा लगा लीजिए। परिक्रमा के दौरान आप सभी देवी देवताओं को याद कर सकते हैं, सबको नमन कर सकते हैं, सबको अपनी तरफ से प्रणाम कर सकते हैं। और जब आप ये पूरी परिक्रमा लगा के निकलेंगे तो आप ये यहाँ बाहर निकलेंगे, मतलब मंदिर के बैक साइड पे बाहर निकलेंगे। और अभी तो हमें आरती अटेंड करनी है, हम वेट कर रहे हैं, 6:30 बजे हैं, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी तो अभिषेक चल रहा है महादेव का। तो देखिएगा, ये है पहला द्वार जहाँ आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा, ये है माता रानी शेरावाली माता, और ये देखिए ये चल रहा है यहाँ पर अभिषेक। ये देखिएगा, धीरे धीरे करके यहाँ बहुत सारे भक्तजन इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि आरती का समय हो जाएगा और ये लाइव चल रहा है अभिषेक। जो लोग, ये देखिए, ये है हमारे भगवान कार्तिकेय। अब बाबा के अभिषेक के बाद यहाँ पर किया जाएगा बाबा का श्रृंगार शाम की आरती के लिए। आरती की सारी तैयारी हो चुकी है, यहाँ सारी सामग्री आ गई है। यहाँ पर बाबा का अभिषेक किया जा रहा है, पहले जल से, भांग से, अब दूध, दही, देखिएगा घी, शहद, चावल, ये हमारे जो हम यूज करते हैं, बूढ़ा, बाबा का टीका, बाबा के लिए पान सुपारी सब कुछ लाया गया है। देखिए बाबा के भक्त किस प्रकार बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं, बाबा का अभिषेक कर रहे हैं, और यहाँ श्रृंगार का सारा सामान रखा है। और यहाँ पर सभी लोग बहुत ही उत्साहित रूप से श्रृंगार कर रहे हैं और आरती की तैयारी कर रहे हैं। आप सब में देख सकते हैं, कुछ ही समय में आरती की जाएगी। अब यहाँ किया जा रहा है बाबा का श्रृंगार पूरा, देखिएगा।
कितने खूबसूरत तरीके से बाबा का श्रृंगार किया जा रहा है और उसे सजाया जा रहा है। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी आवाज़ सुने, मैं चाहती हूँ आप यहाँ के मंत्रों की आवाज़ सुने, मंत्रोच्चारणों की आवाज़ सुने। हरे हरे बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले। ये लग गया हमारे बाबा को भोग। छोटे छोटे भक्त आते हैं, देखिएगा। अब हो गई है आरती की तैयारी, तो वहाँ से सबको थोड़ा दूर किया जा रहा है, क्योंकि जब बात हो भगवान की आरती की तो मान जी भी चाहेंगे कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो। अब आरती का लुत्फ लीजिए।
शंभू। खत्म होते ही यहाँ देखिए सभी भक्तजन शुरू हो गए जल चढ़ाना बाबा को, क्योंकि ये बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हरे शंकर से गौरम गंभीरम देखिएगा सब बहुत उत्सुक रहते हैं। कभी कैलाश मंदिर आना हो तो ये आरती जरूर अटेंड करिएगा। जिस तरह जब डमरू बजता है और घंटे की आवाज आती है और मंदिर में एक बाबा के नाम का जयकारा रहता है, सच में मेरी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो देख के ऐसा फील हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको भी ऐसा फील हुआ या नहीं हुआ। इतने खूबसूरत तरीके से नंदी महाराज यहाँ पर है विराजमान, और मैं तो आई हूँ तो मैं अपनी बात कह के जाऊंगी। बताना हो वैसे तो वो सब जानते हैं, पर इनको बता के जाना, ये बहुत जल्दी वहां पहुंचा देते हैं। तो पहले अपना इधर से कान ढकिएगा। आरती के बाद जब आप चाहें, अगर आपका मन करे तो मंदिर के इस तरफ भी आए। देखिए जो मतलब मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो पंडित जी ने बताया लोग यहाँ नर्मदेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं, उन्हें जल चढ़ाते हैं, और आपकी श्रद्धा है तो आप अंदर पूजा करने के बाद भी यहाँ जल चढ़ा सकते हैं। और ये देखिएगा सब यहाँ से दर्शन भी कर रहे हैं, कुछ फोटोज क्लिक भी कर रहे हैं, क्योंकि मौसम तो अच्छा है ही, पर यहाँ का अगर आप पूरा नज़ारा देखेंगे ना, महादेव ने बहुत ही सुंदर बना रखा है। देखिए मंदिर में जिस ओर देखेंगे आप, कैलाश मंदिर में जिस ओर देखेंगे आपको वहाँ महादेव ही नजर आएंगे। आपको वहाँ आने वाले कैलाश मेले के बारे में दिखेगा, और आपको दिखेगा यहाँ पर भक्तों का बहुत ही सारा प्यार। भक्त आते जा रहे हैं, जल चढ़ाते जा रहे हैं, और आने वाले मेले की तैयारियां तो जोरों शोरों से चल ही रही हैं, तो वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। देखिएगा अभी भी मंदिर में बहुत भीड़ है, क्योंकि अभी अभी आरती हुई है, तो बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो बहुत देर से वेट कर रहे थे कि आरती हो जाएगी संपन्न, उसके बाद जल चढ़ाएंगे। देखिएगा कैलाश मंदिर आए ना दर्शन करने, तो देखिए श्री बालाजी धाम और शिवलिंग देखिए अंदर, तो बाबा जी का, बालाजी महाराज का मंदिर है यहाँ पर। अंदर तो है ही सब कुछ, पर यहाँ जैसे ही आप एंट्री करेंगे ना, तो सबसे पहले माता रानी का मंदिर आएगा, फिर आएगा बालाजी धाम, और उसके आगे आएगा एक और मंदिर दाऊ जी का। अब क्योंकि हम जा रहे हैं तो हम आपको एग्जिट में दिखा पा रहे हैं। और अगर आप यहाँ आएँ इतनी दूर से कैलाश मंदिर दर्शन करने, तो माता के इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करना। ये देखिए श्री महालक्ष्मी माँ वैष्णो देवी मंदिर, देखिए मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, मैंने तो देखा है, आप भी आएँ तो ज़रूर दर्शन करें। तो चलिए आप सभी से आज्ञा लेती हूँ। आरती देख लिया आपने, मैंने आपको बता दिया मंदिर के बारे में, और मैंने आपको बता दिया यहाँ पर आने का महत्व। मंदिर कहीं भी जाइए, पर अगर आप कैलाश मंदिर आते हैं तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि उसकी आरती में जो सुकून है ना, वो मुझे नहीं लगता कि मैं घर में कहीं ढूंढ पाती हूँ। के साथ आगरा कपल आपसे लेता है विदा इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए हमारी और बहुत सारी वीडियोस देखते रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए, और ऐसे ही हमारी वीडियोस पे आप लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो पे हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जय महादेव, जय गुरुजी, जय महाकाल।